नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं एलआईसी का बहुत ही बेहतरीन, सबसे ज्यादा लाभ देने वाला, जिसका नाम ही लाभ है। तो सबसे ज्यादा लाभ देने वाला प्लान और हाईएस्ट जो रिविजनरी बोनस रेट भी जिस प्लान में बिलोंग करते हैं वो एलआईसी का जीवन लाभ प्लान ही है। तो प्लान 936 जीवन लाभ, आइए देखते हैं इसे और भी डिटेल में। बेसिक डिटेल्स इस प्लान की क्या है कि ये लिमिटेड प्रीमियम प्लान है। लिमिटेड प्रीमियम प्लान यानी जिसमें फुल टर्म आपको पेमेंट नहीं देना। आपकी जो भी पॉलिसी टर्म है उससे कम समय तक पेमेंट जिसमें करते हैं, प्रीमियम देते हैं, उसे लिमिटेड प्रीमियम प्लान कहते हैं। ये नॉन लिंक प्लान है, यानी मार्केट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। जो भी है इसमें आपको सिक्योर रिटर्न एलआईसी ऑफ इंडिया देने वाला है। विथ प्रॉफिट्स प्लान है। विथ प्रॉफिट्स यानी ये एलआईसी के रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस दोनों में पार्टिसिपेट करने वाला प्लान है। एलआईसी इसमें दो प्रकार के बोनस देती है। रिविजनरी बोनस जो पॉलिसी खरीदने से ही ऐड होता है, और फाइनल एडिशनल बोनस भी, यानी आपकी पॉलिसी 15 साल से ज्यादा रन हुई है तो उस केस में एलआईसी ऑफ इंडिया यहाँ पे फाइनल एडिशनल बोनस भी पे करता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि ये एंडोमेंट प्लान है। एंडोमेंट प्लान यानी जिसमें पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद रिस्क कवर से कोई लेना देना नहीं होता। मैच्योरिटी मिल गई या डेथ क्लेम मिल गया, उसके बाद कोई भी लेना देना यहाँ पे हमारा नहीं रहने वाला है। ठीक है, प्लान से मैच्योरिटी मिलने के बाद पूरा प्लान जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं स्पेशलिटी ऑफ प्लान की क्या है। स्पेशलिटी ये है इस प्लान की कि इस प्लान में प्रीमियम हॉलीडेज मिलते हैं। जैसे कि ये लिमिटेड प्रीमियम प्लान है तो इसमें प्रीमियम हॉलीडेज मिलते हैं, यानी लास्ट के कुछ ईयर क्या रहेगा, आपको प्रीमियम नहीं देना, लेकिन प्रीमियम रुकेगा, प्लान चलता रहेगा, इंश्योरेंस चलता रहेगा। टीवी पे भी आप जीवन लाभ की एड देते होंगे, देखते होंगे, तो उसमें है कि बिना पेट्रोल के गाड़ी चलती है क्या। तो ये एलआईसी का वो प्लान है जिसमें लास्ट के कुछ साल बिना पेट्रोल के, बिना प्रीमियम के भी इंश्योरेंस और बोनस की गाड़ी चलती रहती है। ठीक है, मैच्योरिटी बेनिफिट एट द एंड ऑफ पीपीटी इस प्लान में आपको मिलता है, जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस रहता है। ठीक है, इस प्लान में लास्ट में आपका जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है, प्लस आपने जितने साल के लिए पॉलिसी ली, चाहे जिन साल के लिए प्रीमियम दिया है और जिन सालों के लिए आपको प्रीमियम हॉलीडे मिले हैं, उन सालों का भी एलआईसी ऑफ इंडिया इसमें बोनस ऐड करती है, और फाइनल एडिशनल बोनस भी इस प्लान में मिलता है। ठीक है, तो हर तरीके से बेनिफिशियल प्लान है। इवन आप 25 साल की जो टर्म लेते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट 30% रहता है, एलआईसी 70% उसमें एडिशन करके आपको मैच्योरिटी देती है। तो बेस्ट प्लान है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या मिलता है इस प्लान में, तो बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है। ठीक है, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस जो है वो सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा। तो डेथ बेनिफिट में क्या आएगा आपका, सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस बोनस जो पूरी टर्म का है आपकी, जहां तक हमने किस्तें दी हैं, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। अगर पॉलिसी 15 साल से ज्यादा समय के लिए चली होगी तो उस केस में फाइनल एडिशनल बोनस भी एलआईसी ऑफ इंडिया ऐड करके देगा। सेटलमेंट ऑप्शन की बात करें तो सेटलमेंट ऑप्शन आप चाहे मैच्योरिटी है या डेथ क्लेम है उसका सेटलमेंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो सेटलमेंट जो है, जस्ट अ मिनट, हेलो, हेलो, ओके। सो यहाँ पे जो है मैच्योरिटी जो है वो आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। ठीक है, या डेथ क्लेम जो है वो भी आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ऑप्शन है मैच्योरिटी, अगर आपको इंस्टॉलमेंट में चाहिए तो 3 साल पहले, 3 महीने पहले, मैच्योरिटी के 3 महीने पहले आपको जो एंडोर्समेंट है पॉलिसी में करवाना होगा, और डेथ क्लेम आप अपने पॉलिसी टाइम में कभी भी करवा सकते हैं। ठीक है, अभी बेनिफिट एग्जांपल देखें कि किसी क्लाइंट की एज 35 ईयर है, सम एश्योर्ड उसका 5 लाख है, पॉलिसी टर्म उसने 25 साल की ली है, पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल की रहेगी,
बेसिक ईयरली प्रीमियम 22,601 है। तो कैसे काम करेगा, तो समझो 35 साल के व्यक्ति को 51 साल की उम्र तक यहाँ पे प्रीमियम देना है, ठीक है। और 60 साल की उम्र पे यानी 25 साल बाद मैच्योरिटी 13,12,000 की मिलनी है, जिसमें बेसिक सम एश्योर्ड है, वेस्टेड बोनस है, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस भी रहेगा। अब भगवान न करे यहाँ पे 35 साल से पहले 35 साल के बाद 39 ईयर पे यानी पॉलिसी के 4 साल बाद अगर डेथ होती है तो क्या होगा। तो यहाँ पे सम एश्योर्ड जो है वो 5 लाख रुपए प्लस 5 साल का बोनस, प्रीमियम 4 साल गया है, ठीक है। 4 साल कंप्लीट हुए हैं, 5वां साल स्टार्ट हो गया है, तो फाइनल एडिशनल बोनस सॉरी रिविजनरी बोनस भी जो है वो 5 साल का LIC देगी कंप्लीट। और यहाँ पे 6,17,000 का डेथ क्लेम पे होगा। अगर यहाँ पे भगवान न करे एक्सीडेंटली डेथ होती तो 5 लाख एडिशनल मिलते। टर्म राइडर लिया होता तो उसके भी 5 लाख एडिशनल मिलते। और अगर ADTB राइडर यहाँ पे क्लाइंट ने लिया होता और परमानेंट डिसेबिलिटी अगर यहाँ पे क्लाइंट को आई होती एक्सीडेंट से, तो क्या करती है LIC ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्लाइंट की सारी किस्तें माफ हो जाती। जो मैच्योरिटी है वो तो मैच्योरिटी मिलती रहेगी, सम एश्योर्ड जैसा चलना था वो वैसे चल रहा था, ठीक है। प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय 120 यानी समझो लगभग लगभग साल का 1 लाख रुपए सॉरी साल का 50,000 रुपए यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया क्लाइंट को देने वाली है ना, 4,000 समथिंग यहाँ पे हर महीने क्लाइंट को मिलता रहेगा एज अ डिसेबिलिटी बेनिफिट, ठीक है। तो ऐसे ये तब प्लान वर्कआउट करता है। ये 25 साल की टर्म है, क्या क्या ऑप्शन है हम सारा देखते हैं कि मिनिमम एज एट एंट्री इस प्लान में जो है वो 8 साल की है। 8 साल के बच्चे से लेकर के 59 साल के व्यक्ति को ये प्लान आप सेल कर सकते हैं, 59 ईयर के व्यक्ति को भी सेल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर है। 75 ईयर मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है। तो जो 16 साल की PPT है यानी 16 साल का पॉलिसी टर्म है वो 8 से लेकर के 59 साल को आप पिच कर सकते हैं, ठीक है। 21 साल का जो पॉलिसी, क्योंकि 3 ऑप्शंस के साथ ये प्लान अवेलेबल है, 16 साल, 21 साल और 25 साल। तो 21 साल की जो पॉलिसी टर्म है वो 8 से लेके 54 ईयर 54 साल तक के व्यक्ति को आप सेल कर सकते हैं। 25 साल की जो PPT पॉलिसी टर्म है वो आप 8 से लेके 50 साल तक के व्यक्ति को सेल कर सकते हैं। अभी 16 साल में जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 10 साल का रहेगा, 21 साल में 15 साल का रहेगा, 25 साल में 16 साल का रहेगा। तो आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं इसमें 6 साल प्रीमियम हॉलीडे है, इसमें 5 साल प्रीमियम, 6 साल यहाँ पे भी प्रीमियम हॉलीडे और यहाँ पे 9 साल का प्रीमियम हॉलीडे। आप किस्तें नहीं दे रहे लेकिन LIC आपकी किस्तें भी जमा कर रही है और LIC आपको बोनस भी दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्लान है ये 2 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, उसके बाद 2 लाख के बाद 10,000 के मल्टीप्लिकेशन में इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अवेलेबल राइडर्स जो हैं इस प्लान में ADTB राइडर है या एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। टर्म राइडर आप ले सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर भी आप ले सकते हैं, PWB प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं अगर 18 साल से कम के बच्चे के लिए अगर आप ये प्लान पिच कर रहे हैं तो ये सारे जो राइडर हैं इस प्लान में अवेलेबल रहेंगे। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ठीक है। कोई भी मोड में आप ये प्रीमियम ले सकते हैं। ग्रेस पीरियड इस प्लान में अगर मंथली प्रीमियम है तो 15 दिन का रहेगा। अगर अदर मोड से यानी क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड है तो 30 दिन का रहेगा। रिबेट इस प्लान में मोड रिबेट तो आपको मिलेगी, यानी ईयरली प्रीमियम पे 2% डिस्काउंट है, हाफ ईयरली प्रीमियम पे 1% डिस्काउंट है। उसके अलावा अगर आप बड़ा बीमा खरीदते हैं तो LIC आपको एडिशनल डिस्काउंट देती है। जैसे कि यदि आपने 5 लाख से 9,90,000 तक का इंश्योरेंस लिया है तो 1.25% यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है बेसिक सम एश्योर्ड का। अगर आपने 10 लाख से 14.90 लाख का इंश्योरेंस लिया है तो 1.5% तक का डिस्काउंट है और 15 लाख से अबव का यहाँ पे आपने सम एश्योर्ड परचेज किया है तो 1.75% का आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ ईयरली मोड पे आपको 2% का भी डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे LIC अपने क्लाइंट्स को डिस्काउंट भी देती है, ठीक है। क्लेम कंसेशन इस प्लान में लागू रहेगा, यानी अगर कम से कम 3 साल प्रीमियम हमने भरे हैं
और भगवान न करे 6 महीने के अंदर फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 6 महीने के अंदर डेथ हुई, तो नॉर्मल डेथ क्लेम प्लस बोनस माइनस एनी ड्यूज नॉमिनी को पे होता है। अगर कम से कम 5 साल हमने प्रीमियम दिए हैं तो पॉलिसी रिड्यूस पेड अप होगी, और फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 12 महीने के अंदर अगर भगवान न करे डेथ क्लेम आया, तो जो भी नॉर्मल डेथ क्लेम है और बोनस अमाउंट है माइनस एनी ड्यूज LIC ऑफ इंडिया नॉमिनी को पे करेगा। लेकिन यहाँ पे राइडर या सुसाइड के केस में क्लेम आपका पास नहीं होगा। ठीक है। पेड अप, सरेंडर एंड पॉलिसी लॉ, तो वैसे तो ये 2 साल के बाद होता था, लेकिन IRDA का एक नया नियम आया है अभी, यानी पॉलिसी 1 साल के बाद भी सॉरी सरेंडर की जा सकती है। ठीक है, लेकिन सरेंडर करना हितावह नहीं है क्योंकि उसमें लॉस बहुत जाता है। ठीक है। बैक डेटिंग, तो आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग तक इस प्लान को बैक डेट कर सकते हैं। जैसे कि अप्रैल अभी ही शुरू हुआ है, तो आप 1 अप्रैल तक इसे डेट बैक कर सकते हैं। रिवाइवल, फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 5 साल के अंदर आप रिवाइवल करवा सकते हैं इस पॉलिसी का। असाइनमेंट, पॉलिसी को आपकी उम्र 18 साल से अबव की है, किसी से उधार ली है, किसी को लव एंड अफेक्शन में असाइन करनी है, आप इस पॉलिसी का असाइनमेंट कर सकते हैं। सुसाइड क्लोज इस प्लान को भी एप्लीकेबल रहेगा। प्रपोजल फॉर्म जो है, जस्ट मिनट, मेजर के लिए आपको 300 नंबर का फॉर्म भरना है। माइनर के लिए आपको 360 नंबर का फॉर्म भरना है, और PWB अगर प्रीमियम वेवर बेनिफिट अगर आप लेते हैं तो 360 प्लस 300 दोनों ही फॉर्म आपको साथ में भर के देने हैं। ठीक है। टैक्स बेनिफिट इस प्लान में जो है, टैक्स बेनिफिट जो इस प्लान में है वो 80C में आपकी 1.5 लाख तक की लिमिट रहती है। जो भी मैच्योरिटी है या डेथ क्लेम है टैक्स फ्री रहेगा। अंडरराइटिंग देख लेते हैं, तो ये प्लान जो है ग्रुप 1 प्लान से बिलोंग करता है। जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा वही आपका एक्चुअल सम एश्योर्ड रहने वाला है इस प्लान में। ठीक है। सो नॉन मेडिकल के लिए सारी ही स्कीम इसकी नॉन मेडिकल प्रिफर्ड, नॉन मेडिकल स्पेशल, नॉन मेडिकल जनरल, सारी ही स्कीम यहाँ पे आपकी एप्लीकेबल रहेंगी एज इट इज सम एश्योर्ड आपको देखना है। तो ये नॉन मेडिकल प्रिफर्ड क्लास है जिसमें अप टू एज 35 1 CR तक सिंपल मेडिकल से हो जाता है। अप टू 45 एज 36 टू 45 50 लैक्स है सिंपल मेडिकल, यानी हाइट वेट या MER बोल सकते हैं आप। 46 टू 50 20 लैक्स का लिमिट रहता है। नॉन मेडिकल स्पेशल में 50 लैक्स का लिमिट रहेगा 18 से 35 साल के लिए, 36 से 45 के लिए 30 लाख, और 46 से 50 लाख के लिए सिंपल मेडिकल 15 लाख तक रहेगा। नॉन मेडिकल जनरल में 20 लाख की लिमिट रहेगी 18 से 35 साल, 36 से 45 में भी यही 20 लाख की लिमिट रहती है सिंपल मेडिकल हाइट वेट वाली, और 46 टू 50 के लिए 6 लाख रहेगा। इसमें पुराने 2 साल का बीमा जो है उसको क्लब करके मैक्सिमम इतना सेट हो। ठीक है, फिर ये नॉन मेडिकल में जाएगा। और जिन लाइव्स को कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्ड लाइव्स है, उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा। उसके अलावा मेजर स्टूडेंट्स को अप टू 30 लैक्स आप दे सकते हैं। एज प्रूफ यहाँ पे सारे ही एज प्रूफ अलाउड है। फीमेल लाइव्स यहाँ पे सारी अलाउड है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज A1 कैटेगरी को ही आप दे पाओगे अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। थर्ड जेंडर को भी आप ये प्लान कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड एज प्रूफ जरूरी है, और सेंट्रल ऑफिस तक ये केस जाएगा। ठीक है, वहां से अप्रूव होके जाएगा। ओके। इसके बाद है सब स्टैंडर्ड मेजर लाइव्स, तो इनको भी अप टू क्लास 10 तक अलाउड है। अगर फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है तो वो गैनफुली एम्प्लॉयड होने चाहिए, वही आप प्लान दे सकते हैं। ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा इस प्लान में अलाउड है, यानी किसी के ऑक्यूपेशन में कोई रिस्क है तो उन्हें भी ये प्लान दे सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स जो है मल्टीप्लाई होकर के एक्स्ट्रा प्रीमियम उसका देना पड़ेगा। और अगर ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा चार्ज होता है तो हम क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट, ADDB राइडर नहीं दे पाएंगे। बिजनेस इंश्योरेंस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में आप ये प्लान पिच कर सकते हैं किसी भी बिजनेसमैन को, उसके स्टाफ के लिए।
NRI एंड FNIO में ग्रुप 1 एंड 2 कंट्री में ये प्लान अलाउड नहीं है। ग्रुप 3 एंड 4 में एक्स्ट्रा रेसिडेंशियल प्रीमियम के साथ अलाउड है। ग्रुप 5 में विदाउट एनी एक्स्ट्रा ये प्लान अलाउड है। इसके अलावा माइनर्स एंड हाउसवाइफ ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 कंट्रीज को आप दे सकते हैं। नॉन मेडिकल स्पेशल एंड प्रिफर्ड स्कीम सिर्फ ग्रुप 5 कंट्रीज को ही होंगी। मेल ऑर्डर बिजनेस भी आप ला सकते हैं, लेकिन ग्रुप 5 कंट्रीज से ही ला सकते हैं। अभी इस प्लान में जो बोनस रेट है वो प्रीमियम पेइंग टर्म पे डिपेंड करता है। तो अगर 16 साल की प्रीमियम पे पॉलिसी टर्म है और 10 साल का PPT जा रहा है तो 40 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड बोनस रेट है। 21 ईयर का पॉलिसी टर्म है, 15 ईयर PPT है तो 44 रुपीज का यहाँ पे बोनस रेट है। 25 ईयर की PPT है और 25 ईयर का पॉलिसी टर्म है और 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है तो 47 रुपीज यहाँ पे बोनस रेट है। ठीक है, तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि कोई पर्सन 30 साल का है और वो 16 साल की टर्म का प्लान खरीद रहा है। 10 साल की PPT में जो उसका परसेंट ऑफ बोनस टू प्रीमियम है वो 46% बनता है। 21 ईयर की टर्म में ये 80% के आसपास बनता है। और 25 ईयर की टर्म के लिए 16 साल की PPT के साथ अगर कोई पर्सन ये प्लान ले रहा है तो जितना वो प्रीमियम दे रहा है अप्रोक्स उतना उसमें LIC ऐड कर रही है, यानी 100%, 100 से भी ज्यादा है बोनस ऐड हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा फाइनल एडिशनल बोनस तो है ही, जैसे कि 16 साल की टर्म में 25 रुपए यहाँ पे फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। 21 साल की पॉलिसी टर्म ली तो 100 रुपीज है और 25 ईयर की टर्म ली तो 450 रुपीज इस प्लान में एप्लीकेबल रहेगा फाइनल एडिशनल बोनस का रेट। तो बहुत ही अच्छा प्लान है। अप्रोक्स 2516 का जो फॉर्मूला है उसमें आप जो पे कर रहे हैं, ठीक है, उसका आप 100% जो मैच्योरिटी है 30% आपका योगदान रहेगा, लगभग लगभग 70% यहाँ पे LIC का योगदान रहेगा। तो बहुत अच्छा प्लान है, लेना चाहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अभी तक आपने खुद के लिए जीवन लाभ प्लान ना लिया हो तो परचेज करें।